लगता है जितनी लंबी उम्र नहीं है उतनी ज़्यादा जो परेशानियों की लिस्ट है वो लंबी है, लेकिन कहते हैं ना ज़िंदगी जीने का नाम है और इसे हर कीमत पर इंसान को जीना पड़ता है। मुझे लगता है क्या कि व्यस्त ज़िंदगी है या मैं ज़्यादा व्यस्त हो गई हूँ। कभी कभी ये चीज़ें समझ नहीं आती है मुझे मुझे सुबह से शाम कब होती है, शाम से रात कब होती है और रात से फिर से सुबह कब हो जाती है, आजकल ये पता ही नहीं चलता है। एक तो ऊपर से ठंड है, ऊपर से जो ज़िंदगी है वो इतनी व्यस्त चल रही है। पटना में जो मुझे लगता है क्या कि जितने समय से मैं रह रही हूँ, बहुत से लोग यहाँ रहते हैं हॉस्टल्स में, लेकिन मुझे लगता है क्या कि मेरा जो दिनचर्या है वो बहुत ज़्यादा अलग हो गया है और बहुत आजकल मैं मेंटली टॉर्चर या फिर कहूँ परेशान रहती हूँ तो मैं बता नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मुझे लगता है कि थोड़ी सी फ्रेश एयर लेनी चाहिए और आज तो धूप भी निकली हुई थी और मैं सबसे पहले बालकोनी चली गई। बालकोनी बेड में मैंने थोड़ा देर समय बिताया, उसके बाद फिर मैं अंदर आई और मैंने सोचा कि चलो गर्म पानी पिया जाए, क्योंकि जब पानी पीने जाओ तो ऐसा लगता है कि अभी फ्रिज से निकाल कर पानी पी रहे हैं। इसलिए मैंने जब पानी को इंडक्शन पे गर्म कर लिया, उसके बाद मैं उसे फिर से रूम में लेकर चली आई, जहाँ पर मैंने ग्लास में पानी को डालकर 1-2 ग्लास पानी जो है वो पी लिया। ऐसा लगता है मुझे कि अगर आप पटना में रहते तो सबसे अच्छा हॉस्टल में रहने का तरीका क्या है, शायद मुझे अब तक पता नहीं चल पाया है। दिन रात ऐसे ही बीत रहा है और फिर मैं तैयार हो गई ऑफिस जाने के लिए और जब मैं अपने हॉस्टल से निकली तो ये क्या देखा मैंने, सारे जो रास्ते थे वो खुदे पड़े थे। फिर मैं दोपहर में आई थी अपना लंच लेने के लिए, क्योंकि मैं लंच लेकर नहीं गई थी और मैं टिफ़िन रख कर गई थी। ये देखिए आंटी ने मेरे सारे टिफ़िन में जो खाना है वो भर दिया था। मैं चेक कर रही थी कि आखिर उन्होंने खाना रखा भी है या नहीं रखा, या फिर उस दिन की तरह उन्होंने खाना नहीं रखा। और मैंने सब कुछ अपने बैग में डाला और उसे स्कूटी जो है उस पर टांगा और फिर मैं स्कूटी चलाते हुए निकल गई। अब प्लीज़ यार ये ज्ञान मत दे देना क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। तो मेरे हॉस्टल से जो दूरी है ऑफिस की वो बस कुछ ही चंद मिनटों की है, इसलिए मैं नहीं पहन के गई थी। और जब मैं रात में आई ना तो पता चला मुझे क्या कि हॉस्टल बंद हो चुका है। और ये देखिए मैं बाहर फंस गई थी, कितने कॉल करने के बाद आखिरकार हॉस्टल खुला। और फिर मैं देखिए मेरा खाना कितने ऐसे रखा हुआ है एक टिफ़िन में, बिकॉज मैंने टिफ़िन में रख के नहीं गई थी, शायद किसी के से मांग के आंटी ने टिफ़िन में रख दिया। और फिर मैं रूम में पहुंची, उसके बाद मैंने जो है वो अपने रूम को खोला और मैं अंदर चली गई और फिर मैंने जो बैग वूग है वगैरह रख दिया। उसके बाद मुझे लगा क्या कि ठीक है, अपने सारे चीज़ों को एक एक जगह पे करके मैंने रखा। उसके बाद मैंने जो अपने जैकेट है उसे भी खोलकर जो हैंगर है उसमें टांग दिया। मेरे पास यहाँ पे कोई अलमारी तो है नहीं जिसमें रखती मैं, इसलिए मैंने हैंगर में अपने जैकेट को लगा दिया। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब भी सुबह मैं उठती हूँ तो सबसे पहले सोचती हूँ कि आखिर मैं पहनूँ तो पहनूँ क्या। देखिए किस तरीके से मेरे जो कपड़े हैं वो अस्त व्यस्त हुए पड़े हैं और मैं इसे एक दिन ज़रूर ठीक करूँगी। उसके बाद फिर मैंने अपने चेहरे को साफ़ किया, जो भी मेकअप मैं लगाती हूँ उसे मैंने साफ़ कर दिया। और अब मैं सोच रही हूँ क्या कि मैं अपना हॉस्टल चेंज करूँ। तो अगर पटना में कोई बेहतर हॉस्टल है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जल्दी रात में जो गेट है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है। अगर आपके नज़र में कोई हॉस्टल हो तो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, गुड नाइट। फॉलो करना मत